हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों का पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा दिया था, वो आपका टॉपिक समाप्त हो गया था। तो आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है। वो कौन सा है आप लोगों को मैंने बताया ही था, आप लोग जानते ही होंगे। तो सिंथेसिस आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। इसकी मांग भी आई थी कि सिंथेसिस पढ़ाने के लिए। तो वही आज हम आप लोगों को सिंथेसिस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम देखते हैं सिंथेसिस कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कैसे सीखना है सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो आइए सिंथेसिस आपका सिंथेसिस ठीक है। अब देखिए ये सिंथेसिस, कुछ लोग सिंथेसिस कहते हैं, लेकिन होता क्या है? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज होता है। ठीक है, इसको हिंदी में अगर आप लोगों को बता दें तो वाक्यों का संयोजन। इसका मतलब क्या होता है? वाक्यों का संयोजन। हिंदी में इसको हम कहते हैं वाक्यों का संयोजन। ओके, अब देखिए ज्यादातर आजकल हम इसको सिंथेसिस डायरेक्टली कह देते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस बड़ा हो जाता है तो हम सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझना है कि सिंथेसिस होता क्या है आखिरकार। तो आपको ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, संयोजन। यहाँ पे संयोजन से इसका मतलब क्या होगा? संयोग। इसका मतलब क्या हो रहा है? संयोग। ठीक है, अब अगर संयोग से देखी जाए तो दो चीजों को आपस में, जैसे मान लीजिए ये चीज है, इनको जोड़ना होगा। ठीक है, तभी तो ये चीज जुड़ेगी, मतलब अलग अलग है और इसको जोड़ दी गई। मतलब कि आपको दो चीजें दी गई होंगी और इनको क्या करना है? अटैच कर देना है, मतलब कि जोड़ देना है। ठीक है, तब संयोग हो जाएगा, उसी को संयोजन कह देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस। लेकिन ये तो मान लीजिए एक बात हो गई ऐसे हमारे समझने के लिए कि क्या होता है। अब आपको हम इंट्रो देने के लिए आए हैं, तो हमको पढ़ना किस में है? वाक्यों में संयोजन पढ़ना। ठीक है, मतलब कि आपको दो दिए गए होंगे वाक्य। ठीक है, दो वाक्य दिए गए होंगे और इनको एक वाक्य बनाना रहेगा। इसको क्या करना रहेगा? एक वाक्य बनाना रहेगा। आपको 3 से 4 वाक्य भी दे सकते हैं और बनाना कितना है? आपको सिर्फ एक ही वाक्य बनाना है। ओके, मतलब कि अब हम देखें कि सिंथेसिस के अंतर्गत हमको करना क्या होता है। तो आपको हम ये बता दें कि सिंथेसिस के अंतर्गत आपको दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक सेंटेंस जोड़ के बनाना रहता है। ठीक, अब देखिए इनके अंतर्गत हम बनाएंगे कैसे? आपको सिंपल सेंटेंस दिए गए होंगे। क्या दिए गए होंगे? सिंपल सेंटेंस दिए गए होंगे। दो या दो से अधिक कितने दिए होंगे? ठीक है, और इसको आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। ये चीजें बनानी। ठीक है, इन तीन वाक्यों में बनाना है। अब हम अगर देखेंगे तो सिंथेसिस के अंतर्गत हमको 3 वाक्यों का अध्ययन करना है। कितने? 3 वाक्यों का। ठीक है, 3 वाक्यों का अध्ययन करना है। सबसे पहला आपका रहेगा, देखिए कौन सा? सिंपल सेंटेंस। पहला सबसे क्या रहेगा? सिंपल सेंटेंस। ओके, दूसरा आपका रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा क्या रहेगा आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा आपका रहेगा कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अब आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए सिंथेसिस होता क्या है। तो वाक्यों का संयोजन होता है और वाक्यों के अंतर्गत, मतलब कि सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं। ओके, अर्थात हम सिंथेसिस के अंतर्गत 3 वाक्यों का अध्ययन करेंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलते हैं हम, तो मतलब कि इनके बारे में जान लेते हैं। इंट्रो पूरा चलेगा, इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये चीज होती क्या है आखिरकार। तो देखिए सबसे पहले आपको हम सिंपल सेंटेंस के बारे में बताते हैं। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? तो सिंपल सेंटेंस बता दें आपको, तो ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको बता दें तो मेन वर्ब इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप? मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ऐसे अगर बता दें तो देखिए यहाँ पर सीइंग अ लायन कॉमा ही turned his way।
ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पर सींग लिखा हुआ है, ये आपकी सिर्फ एक ही वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब हो गई। ओके, चलिए बस आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बता दें, ये थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में बता देते हैं। तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए बता दें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो ऐसा मतलब कि वो ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज, और इसको हम देखिए अभी बताएंगे क्या कहते हैं इसको हिंदी में, और एक कम से कम क्या हो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज को हम कहते हैं देखिए मुख्य उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज को क्या कहते हैं, मुख्य उपवाक्य, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। इसको क्या कहते हैं हम, आश्रित उपवाक्य। ओके, तो अब देखिए इसमें फिर से समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा क्या, प्रिंसिपल क्लॉज होगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब इन दोनों के बारे में बता दे तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज समझिए। तो ऐसा उपवाक्य, देखिए क्या होगा, ऐसा उपवाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ देता हो, अपना पूर्ण अर्थ दे या फिर निकाले, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो ऐसा उपवाक्य जो अपना स्वयं पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य उपवाक्य कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, आश्रित मतलब कि निर्भर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को बता दे सबऑर्डिनेट क्लॉज होती क्या है, तो ऐसा उपवाक्य जो प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो, जो प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ओके, आइए हम आपको सेंटेंस के रूप में बता देते हैं। एग्जाम्पल देखिए बता देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड so that he might succeed। ओके, ये है आपका सेंटेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप आपको बता दे, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज इतना, ठीक है। और ये जो पार्ट इतना होगा ये आपका ये होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए ये इसी पे आश्रित है। ओके, अब आगे देखते हैं आपका कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, अब आपका कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस में होता क्या है, कंपाउंड सेंटेंस दो समान पदीय वाक्य होंगे। कैसे वाक्य होंगे, दो समान पदीय वाक्य, दो समान पदीय वाक्य किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हों। किससे जुड़े हों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जब जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हों, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। दो ऐसे समान पदीय वाक्य तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हों, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ही वर्क हार्ड yet he failed। ओके, ये देखिए आपका सेंटेंस दिया गया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसा कि बता दें, तो ये देखिए येट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, येट, मतलब कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है सेंटेंस, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो बस ये आपका इंट्रो था। अब आपको फॉर्मेशन रहेगा, मतलब कि बनाना रहेगा, इन तीनों का फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलना स्टार्ट होगा। अब यह आपका इंट्रोडक्शन था। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और साथ में ही जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। चलिए बस चलते हैं, धन्यवाद।